आज की हम इस वीडियो में बात करेंगे बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए रसायन विज्ञान के सैंपल पेपर की बात करेंगे। ठीक है, ये जो सैंपल पेपर है बोर्ड परीक्षा 2021 को परीक्षा को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है, यानी कि 2021 में जो पेपर आएगा बिल्कुल सेम टू सेम इसी तरीके का आएगा, इससे बाहर और आएगा ही नहीं। यानी सारे कॉन्सेप्ट दिए हैं पेपर में हर तरीके का, यानी कि 2021 का जो भी पेपर बनेगा वो इसी तरीके का बनेगा। पूरा सैंपल पेपर है इसमें, यानी गैस पेपर बोल सकते हो, सैंपल पेपर बोल सकते हो, मॉडल पेपर बोल सकते हो, कुछ भी मान लीजिए, लेकिन ये आपका एक प्रारूप है, प्रतिदर्श प्रश्न पत्र है, ये समझ लीजिए। इसमें आपका 50 नंबर के लगभग क्लियर हो जाएंगे, 50 से 70 नंबर। पेपर इसी तरीके का आएगा, हर चीज़ इसमें दी है आपको। राइट, तो देखते हैं, चलिएगा आगे बढ़ते हैं, शुरुआत से समझते हैं। देखिएगा ये जो पेपर है आपका, यहाँ से बोर्ड परीक्षा 2021, एक सेकंड, ये थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है, एक मिनट, ये देखिएगा यहाँ से बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए सैंपल पेपर। तो इसमें देखिएगा पहला जो प्रश्न है वो बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं। तो प्रत्येक इस प्रश्न के प्रत्येक खंड में 4 विकल्प दिए हैं और चारों के चारों में सही उत्तर चुनकर आपको लिखना है। तो ये 6 प्रश्न आएंगे आपके। ठीक है, तो ये ही इसी तरीके का आएगा प्रश्न, ये ध्यान रख लेना। ये देखिएगा जैसे कि इसमें पहला प्रश्न दे रखा है ये, तो ये पहले चैप्टर का है। तो पहले चैप्टर या तो ये प्रश्न आएगा या पहले चैप्टर से ही आएगा, अलग नहीं आएगा, ये हमने बता दिया आपको। तो पहला जो बहुविकल्प मिलेगा वो पहले चैप्टर से ही मिलेगा, इतना तक हम बता दे रहे हैं आपको। फ्रैंकल दोष तथा सटकी दोष दोनों को प्रदर्शित करने वाला यौगिक कौन सा है, इनमें से आपको टिक लगाना है और कमेंट करके बताना है। आपके टिक मार्क प्रश्नों के कमेंट करने पहले का कौन सा सही है, और आप लोग कमेंट करके ये बताओगे कि आप इस पेपर में से कितने नंबर का सॉल्व कर पाओगे, कितने नंबर का सॉल्व कर पाओगे। और इसका जो आप सॉल्यूशन चाहते हो, इस पेपर का सॉल्यूशन चाहते हो, तो इस वीडियो पर कितने, यानी कि 2500 लाइक्स होने चाहिए, तभी इस पूरे पेपर का एक साथ सॉल्यूशन मिल जाएगा। राइट, चलिएगा अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला जो प्रश्न है, अगला देखिएगा, पहले का ख प्रश्न है, हिमांक का अवनमन सीधा समानुपात दर्शाता है विलयन का मोलंश, विलयन की मोलरता, विलयन की मोललता और विलायक की मोललता। तो ये आपको उत्तर बताना है, इसका कौन सा उत्तर ठीक है। अगला जो प्रश्न है आपका गै प्रश्न है, अर्धशैल का इलेक्ट्रोड विभव निर्भर करता है, किस चीज पर निर्भर करता है, धातु की प्रकृति पर, विलयन के ताप पर, विलयन की मोलरता पर, या इन सभी पर। तो आपको बताना है ये चीज। ठीक है, चलिएगा अगला प्रश्न है आपका, देखिएगा अगला प्रश्न घ, शून्य कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक की इकाई होती है। इकाई का मतलब मात्रक बताना है। शून्य कोटि की अभिक्रिया का जो वेग स्थिरांक जो होता है उसका मात्रक क्या होता है, मोल लीटर समय इनवर्स, मोल इनवर्स लीटर समय इनवर्स, ये ऑप्शन है इसके, जो भी है आपको उत्तर करके बताना है। राइट, चलिएगा अब अगला, एमाइडों से एमीन बनाने के लिए जो प्रयुक्त अभिकर्मक है वो कौन सा है, ये आपको कमेंट करके बताना है। Br2KOH, ये तो ये आपके ऑप्शन है, ये आपको कमेंट करके बताना है। अगला देखिएगा, अगला आपका ये छठा प्रश्न है, टिक मार्क पहले का छठा, यानी दूध में उपस्थित शर्करा जो होती है कौन सी शर्करा होती है, और शर्करा का आपको सूत्र भी आपको कमेंट करना है, सूत्र भी कमेंट करना, शर्करा का सूत्र क्या होता है, रासायनिक सूत्र। ठीक है, अब आते हैं दूसरे प्रश्न पर। देखिएगा दूसरे प्रश्न की मैं आपको बता दूं, ये जो दूसरा प्रश्न है ध्यान से समझ लेना, दूसरे प्रश्न में सभी प्रश्न करने हैं इसमें आपका, और ये 1-1 नंबर का दे रखा है। प्रश्न कितने का है, 1-1 नंबर का है। तो ये 1 नंबर का प्रश्न है, सिल्वर घनीय समृद्ध संकुलन जालक बनाता है, इसका कोर की लंबाई इतनी है, घनत्व इतना है। तो इसका आपको क्या निकालनी है, घनत्व की गणना करनी है, जबकि परमाणु द्रव्यमान इतना है इसका, यानी कि घनत्व निकालना है। ओवरऑल बात ये है। दूसरा प्रश्न ये भी न्यूमेरिकल है, इसमें आपका मोलल अवनमन स्थिरांक निकालना है। बहुत ही प्यारे प्यारे न्यूमेरिकल्स दिए हैं, मैंने स्क्रीनशॉट लेते रहना सभी का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा ये दो, यानी कि ये पहले के ही हैं दोनों प्रश्न। गै अनंत अनुता पर, ये भी न्यूमेरिकल है, यानी कि अनंत अनुता पर चालकता, एसिटिक अम्ल की चालकता निकालनी है, जबकि ये NaCl की चालकता दे रखी है, HCl NaCl और CH3COO Na। ठीक है, तो इनकी चालकता दे रखी है, तो आपको इनका यूज करके एसिटिक अम्ल की चालकता निकालनी है। अगला प्रश्न, रक्षण किसे कहते हैं, रक्षण बताना है। सॉरी, ये जो प्रश्न है 2-2 नंबर के हैं भाई, ये जो प्रश्न है गलती कर दी हमने ऊपर, तो ये 2-2 नंबर के हैं प्रश्न, 2-2 नंबर के 4 प्रश्न है 8 नंबर के। ठीक है, ये प्रश्न आपके 2-2 नंबर के हैं। राइट, चलिएगा तो अब जो तीसरा प्रश्न है ये भी आपके 2-2 नंबर के प्रश्न मिलेंगे, 4, और चारों के चारों करने हैं तीसरे में। ठीक है, चारों के चारों करने हैं। ये न्यूमेरिकल है, भार अनुसार 25% ग्लिसरॉल के जलीय विलयन में
मोल अंश निकालना है ग्लिसरॉल के, राइट, स्क्रीनशॉट ले लो। और ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया का है, ये न्यूमेरिकल कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए सिद्ध करो कि अभिक्रिया के 99.9% पूर्ण होने के लिए लगा समय अर्धायु का 10 गुना होता है। ये 10 गुना वाला एक इसी तरीके यानी अर्धायु वाले प्रथम कोटि की अभिक्रिया से रिलेटेड एक सवाल आना ही आना है। इसमें आपका मोल अंश से रिलेटेड एक सवाल आना है, मतलब कॉन्सेप्ट यही रहेगा, संख्या बदल जाएगी और आपका सवाल बदल सकता है, राइट, लेकिन कॉन्सेप्ट यही रहेगा, भाई केवल संख्या बदल सकती है और सवाल बदल सकता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला, ये दूसरे का, ये दोनों प्रश्न हैं बचे हुए, यानी ग और ख। विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है, इसके 4 लक्षण लिखिए। द्रव स्नेही तथा द्रव विरोधी कोलाइड को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। इनकी परिभाषा लिखनी है और दोनों में अंतर भी लिख देना, राइट। चलिएगा अगला जो प्रश्न है आपका, चौथा प्रश्न देख लीजिए। चौथा प्रश्न है आपका, संक्रमण तत्वों से आप क्या समझते हैं, इनके गुणों की व्याख्या कीजिए। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ऑक्सीकरण संख्या इनका, ठीक है। डी ब्लॉक, जो डी ब्लॉक तत्व है ना, एफ ब्लॉक तत्व, उनके बारे में भी लिख देना इसमें, ठीक है। वो भी याद कर लेना साथ में, कभी कभी डी ब्लॉक पूछ ले या एफ ब्लॉक पूछ ले, ठीक है। तो कभी कभी आता है डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व क्यों कहते हैं, ये सारा कुछ आ जाता है, तो वो सारा कुछ इसी में लिखना है आपको, राइट। चलिएगा 3-3 नंबर का प्रश्न है, 4 प्रश्न आएंगे चौथे में, 4 प्रश्न दिए होंगे, चारों को चारों करने, 3-3 अंक का है। अगला प्रश्न देखिएगा, एथिल एमीन बनाने की प्रयोगशाला विधि का समीकरण लिखना है और निम्न से क्रिया लिखनी है, यानी निम्न समीकरण को भी समझाइए। कार्बिल एमीन अभिक्रिया क्या होती है, सिमेट अभिक्रिया क्या होती है, ये दोनों अभिक्रियाओं भी लिखनी है और साथ में एथिल एमीन बनाने की प्रयोगशाला विधि का समीकरण लिखना है, तब जाकर 3-3 नंबर, मतलब 3 नंबर की 3 रिएक्शन ही लिखनी है आपको पेपर में, इसी तरीके का आएगा, ये समझ लेना। अगला देखिएगा, अगला है आपका यह संयोजकता बंध सिद्धांत क्या है, इसकी सीमाएं लिखिए। इस सिद्धांत का प्रयोग करके FeCN6 की पावर 4- आयन प्रतिचुंबकीय या लो चुंबकीय, ये बताना है आपको, इसकी प्रकृति बतानी है कि प्रतिचुंबकीय या लो चुंबकीय। ये बी जो कौन सा था, वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी, BBT का यूज करके, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ठीक है। चलिएगा अगला एक प्रश्न और रह गया इसमें, कौन सा है, ये वाला। पराशरण दाब क्या है, राउल्ट के नियम का उल्लेख कीजिए, इसकी सीमाएं भी दीजिए। 3 नंबर में देख लो, पराशरण दाब की एक परिभाषा होगी, राउल्ट का नियम एक परिभाषा होगी, इसकी सीमाएं 1 नंबर में होगी। इस तरीके से 3 नंबर मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। हाँ, अगले सवाल से करने से पहले थोड़ा सा ये तुम्हें ज्ञान दे दें फालतू का, ये हमारा सेकंड चैनल है मनोज सर नाम से, यूट्यूब पर सर्च कर लेना, इसी तरीके का ये उस पर वो लगा हुआ है आपका, जो चैनल का जो आइकन होता है, क्या बोलते हैं इसको, चैनल का लोगो। मनोज सर इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और मैथ का मॉडल पेपर हम इसी चैनल पर रिलीज करूँगा, हिंदी का जो मॉडल पेपर यानी हिंदी का सैम्पल पेपर इसी चैनल पर रिलीज किया जाएगा और सॉल्यूशन भी इसी चैनल पर आएगा, हिंदी का और आपका मैथ का। तो इसलिए इस चैनल को डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे रखी है और साथ में आप सर्च कर लेना मनोज सर, ऐसे करोगे तो आ जाएगा, वहाँ पर जाकर सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ओके। चलिएगा तो ये देखिएगा 5वां प्रश्न, 5वां जो प्रश्न है आपका 4-4 नंबर के 4 प्रश्न आएंगे। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक प्राप्त करो और शून्य कोटि की अभिक्रिया को सह उदाहरण समझाइए, यानी कि उदाहरण सहित समझाना है। शून्य कोटि अभिक्रिया की परिभाषा देनी है। और ये है प्रथम कोटि की जो, एक सेकंड इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ मैं, अरे क्या हो रहा है, ये देखिए, ओके, ये आ गया। तो ये आप कर लेना इसको, ठीक है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक प्राप्त करना है। चलिए ये आ जाते हैं अगले इस पर, सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की विधि का वर्णन करना है और इसकी क्रिया लिखनी है। PCl3 से क्रिया, PCl5 से क्रिया, Ki से क्रिया और कोक से क्रिया। कोक का मतलब समझ रहे हो, कार्बन से क्रिया लिखनी है आपको, राइट। अब देखिएगा, एक IUPAC नाम बनाने के लिए तो मैंने 4 IUPAC नाम दिए हैं, 2 यौगिक दिए हैं, यानी कि जो उपसहसंयोजक यौगिक, और 2 वैसे दिए हैं डायरेक्ट यौगिक, ठीक है। CHF2CBr इसका IUPAC नाम लिखना ये, और ये थोड़ा सा वो है उपसहसंयोजक यौगिक, इनके नामकरण मैंने अभी बताए नहीं है, तो आपको जल्दी ही वीडियो इसकी रिलीज कर दूंगा मैं, ठीक है। चलिएगा आपका अगला ये देखिएगा 5वें का ये घ है, क्लोरोबेंजीन के हैलोजनीकरण, नाइट्रीकरण, सल्फोनीकरण और फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया के बारे में समीकरण लिखना है इसका केवल।
क्लोरोबेंजीन की, ठीक है। तो बहुत ही प्यारी रिएक्शन है, तो ये सारा कुछ याद कर लेना आप, और इनसे बाहर नहीं जाने का। पेपर इसी तरीके का आएगा, जैसे क्लोरोबेंजीन आएगा तो आएगा, उससे कोई और रिएक्शन आ जाएगी, इसलिए मैं चारों की चारों रिएक्शन दिए एक एक नंबर में, तो आप पढ़ लेना। और ये जो पेपर में बहुत ज़्यादा फंसेगा इस पेपर में से, ऐसे ही मैं आपको 5 पेपर देता हूँ तो पूरी किताब कंप्लीट हो जाएगी 5 के 5 पेपर में। तो पेपर तभी दूंगा जब आप इस पर 2500 लाइक्स, यानी कि कितने 2500 लाइक्स आ जाएंगे, तभी इसका सॉल्यूशन मिलेगा, फिजिक्स का, मैथ का, और इसी तरीके से सॉल्यूशन के साथ में पेपर मिल जाएंगे आपको, ठीक है। चलिएगा, छठा प्रश्न देखिए। छठा प्रश्न में आपको क्या है कि इसमें चॉइस मिलती है, इसमें चॉइस मिलती है, और 5-5 नंबर का पेपर, 5-5 नंबर का क्वेश्चन रहता है। ये देखिएगा 2 क्वेश्चन करने होंगे इसमें से, और 2 में 4 दे रखे होंगे। जैसे देखिएगा, पहला ये दे रखा है आपका, स्टार्च से एथिल अल्कोहल बनाने की कैसे निर्माण किया जाता है, और साथ में निम्न यौगिकों से फिनॉल की क्रिया, निम्न यौगिकों से फिनॉल कैसे प्राप्त किया जाता है, यानी कि आपका स्टार्च से एथिल अल्कोहल कैसे बनाया जाता है, और इन यौगिकों से फिनॉल कैसे बनाया जाता है, ये चीज़ लिखनी है आपको। तो हो गया ना, होगा 3 नंबर की ये, और स्टार्च वाली 2 नंबर की। तो बहुत ही प्यारी रिएक्शन आप कर लोगे इसको, ठीक है। आ जाओ इधर, अगला रिएक्शन इसमें जैसे कि ये देखिएगा, एक क्वेश्चन ये है, ये कर लीजिए, ये क्वेश्चन ये 5 नंबर का है, या आप अथवा लग रही है, या फिर इन 5 को कर लीजिए, इन 5 रिएक्शन को कर लीजिए। एक एक नंबर की रिएक्शन है। क्या होता है जब क्या बेंजल्डिहाइड को NOH के साथ गर्म करते हैं, फार्मिक अम्ल को फेलिंग विलयन के साथ गर्म करते हैं, एसीटोन को आयोडीन के साथ में गर्म करते हैं, पोटेशियम, ये वगैरह वगैरह, ये हैं आपकी 5 रिएक्शन। इनको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, कोई भी दिक्कत है तो कमेंट करके ज़रूर बता देना। सॉल्यूशन तभी मिलेगा, आपको बता दिया सॉल्यूशन की कंडीशन, ठीक है। चलिएगा आगे देखिएगा, ये यानी कि जो 6वां प्रश्न था, तो उसमें पहले में 2 मिल गए, यानी कि 2 पहले कै में 2 प्रश्न मिले हैं, एक और बीच में लगी अथवा और दूसरा मिला, तो उनमें से एक करना है। अब ऐसे ही ये ख प्रश्न आ गया, ख में भी आपको ये चॉइस मिल रही है, और या तो ये वाला प्रश्न कर दीजिए ख में कि निम्न को बनाने की विधि का समीकरण दीजिए, केवल समीकरण दे रहा है कि बेंजोइक अम्ल बनाने की समीकरण, एसीटोन बनाने की, और फार्मिक अम्ल बनाने की, एसिटिक अम्ल और फार्मेल्डिहाइड, यानी कि ये हैं आपका बनाने की विधि का समीकरण देना है। केवल एक एक समीकरण दे दो कि ये बनाया कैसे जाता है, तो ये आपके 5 नंबर मिल जाएंगे। या फिर आपको क्या करना है, कैसे प्राप्त करोगे, यानी कि ये 5 रिएक्शन कर दीजिए कि फिनॉल से बेंजीन कैसे प्राप्त करोगे, बेंजोइक अम्ल से बेंजोफिनॉल कैसे प्राप्त करोगे, फार्मेल्डिहाइड से यूरोट्रोपिन वगैरह वगैरह, ये कैसे प्राप्त करोगे। ये हैं आपकी 5 रिएक्शन। या तो ये 5 कर दीजिए या वो कर दीजिए, लेकिन ये पेपर में तो ऐसे ही आएगा, लेकिन मैंने एक और अथवा डाला है इसमें। लेकिन उससे पहले देखिएगा, फिर से एक बार में आ गया है ये फोटो, फिर से कर लेते हैं। मनोज सर नाम का हमारा 2nd चैनल है, जाके सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जिन लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी होगी, और डिस्क्रिप्शन में ना कर पाओ तो आप सर्च मार लेना, ये वाला चैनल है, ये उसका लोगो है, तो आप इसको जरूर सब्सक्राइब कर लेना, राइट। चलिएगा, इसमें देखिएगा, ये जो 7वां प्रश्न है, 7वें में दे रखा है अथवा, ऊपर वाले में नहीं दिया, हमने इसमें दिया है अथवा, ठीक है, एक्स्ट्रा अथवा दिया है इसमें एक। देखिएगा ये क्या हो गया, ये चलिएगा ये यहाँ से करते हैं, ये आ गया 7वां प्रश्न, यानी कि नाइट्रिक अम्ल बनाने की विधि का वर्णन कीजिए, इसकी क्रिया लिखनी है। निम्न से आयोडीन से क्रिया, सल्फर से क्रिया, H2S से क्रिया। तो ये है आपका, या तो इसको कर दीजिए, या अथवा लगा हुआ है, या इसको कर दीजिए, थोड़ा कट रहा है, आगे देखिएगा, आगे मिल जाएगा पूरा ये देखिएगा, या ये कर दीजिए, ये ठीक है। 7वें का पहले में या तो ऊपर वाला कर दीजिए, या इसको कर दीजिएगा। क्लोरीन गैस बनाने की विधि का वर्णन, इसकी क्रिया लिखनी है निम्न से कि सांद्र गर्म व सांद्र NOH के साथ, ठंडा व तनु NOH के साथ, और जल के साथ में क्रिया क्लोरीन की लिखनी है। या इसमें मैंने एक और अथवा डाला है भाई, इस वाले में मैंने एक और अथवा डाला, या तो ये पेपर में तो 2 अथवा आएंगे, लेकिन मैंने इसमें 3 अथवा कर दिए हैं, ठीक है। एक अथवा ये कर दिया कि निम्न पर टिप्पणी लिखिए, ठीक है, या तो कभी कभी वो आ जाए, या निम्न पर टिप्पणी लिखने भी आ जाता है, इसलिए मैंने 3 अथवा दिए हैं। 3 में से 2 अथवा पेपर में मिलेंगे, यानी कि 2 क्वेश्चन मिलेंगे, बीच में अथवा लग रही होगी, एक करना होगा, कोई सा भी कर दीजिए। तो आप इसको भी कर सकते हो। ये देखिएगा, इस टाइप का जो प्रश्न है, लेकिन आपको तैयार ये सारा का सारा पेपर करना है। कैनिजारो अवक्रिया, ग्रेवियल थैलेमाइड अवक्रिया, वोल्टेज अवक्रिया, हाफमैन ब्रोमाइड अवक्रिया, रीमर टीमैन अवक्रिया, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इनको कर लेना, ओके। चलिएगा, अब आगे चलते हैं। ये अपना लास्ट क्वेश्चन है, नहीं 7वें का ख, या तो इसको कर लीजिए कि प्रोटीन क्या है, इसके मुख्य स्रोत, मानव शरीर के लिए इसकी उपयोगिता लिखिए, प्रोटीन के विकृतीकरण से क्या समझते हो ये। या फिर एक और है, या ये वाला,
ये जैवाणु वाले चैप्टर में से है। कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, इसके वर्गीकरण लिखिए, प्रत्येक वर्ग का नाम और सूत्र लिखिए, महत्व समझाइए, कैसे सिद्ध करोगे कि ग्लूकोज में 5 OH समूह होते हैं। तो ये है आपका पूरा पेपर दे दिया। तो यानी कि अब मैं फिर ही थोड़े से फालतू की बात कर लेता हूँ। यानी कि ये जो आपका 50 नंबर से 70 नंबर के बीच में, ठीक है, फंस जाएगा। और पूरे पेपर की यदि मैं बात करूं 2021 का, इसी तरीके का आएगा पूरा सैम्पल पेपर, ध्यान में रख लेना, इसी तरीके का आएगा। यदि आपने एक सैम्पल पेपर ये और आने वाले 2 या मतलब मैं कह रहा हूँ 3 सैम्पल पेपर और कर लो, यानी कि टोटल मिला के 4 सैम्पल पेपर कर लिए, तो चॉइस वाले क्वेश्चन भी इनसे बाहर नहीं जाएगा। तो आपको लग ही रहा होगा यानी कि ये जो सैम्पल पेपर आज के जो क्वेश्चन है इनको लिख लो, ठीक है, और देखो कितने इसमें, यानी कि हर चीज़ सी आ गई है, पूरी किताब एकदम पूरी करनी पड़ेगी आपको, तब जाके ये सॉल्यूशन मिलेगा। और इनका जो सॉल्यूशन चाहते हो तो फिर से मैं बता दे रहा हूँ, इतने लाइक्स और हमारे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, मनोज सर वाले चैनल को सब्सक्राइब करना है, तभी इसका सेकंड यानी कि इसका सॉल्यूशन मिलेगा। और फिजिक्स का ऐसा चाहते हो तो 250 लाइक करने ही करने हैं आपको, राइट, चलेगा। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो को लाइक करना और शेयर भी करना है, ओके, चलिएगा, बाय बाय, जय हिंद।